अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल जुगनू कहानियों पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। उस घर में अहमद और आयशा नामी दो बच्चे रहते थे। आयशा अहमद के चचा की बेटी लगती थी। वो पूरा दिन एक दूसरे के साथ खेलते, बातें करते, मस्तियाँ करते और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ बड़े हुए। अहमद भी इस बढ़ती हुई जवानी के साथ आयशा को पसंद करने लगा। इसी तरह आयशा को भी अहमद अच्छा लगने लगा। इनकी मोहब्बत का हर एक को घर में पता था। घर वालों ने सोचा क्यों ना आयशा और अहमद की मंगनी कर दी जाए। घर वालों ने आयशा का रिश्ता अहमद से तय किया और इनकी मंगनी कर दी। इसके बाद आयशा अपने दिल में अहमद के अरमानों को सजाने लगी, उसकी दुल्हन बनने का सोचने लगी और अपने आप को अहमद के ख्वाबों में लाने लगी। इसके बाद ये हुआ कि अहमद के घर वालों को एक अमीर लड़की का रिश्ता मिला। घर वालों ने सोचा कि आयशा से मंगनी तोड़कर इस लड़की से शादी कर दी जाए ताकि उनके घर के माली हालात बेहतर हो जाएं। उन्होंने आयशा से मंगनी तोड़कर अहमद की इस अमीर लड़की से शादी की। इसके बाद आयशा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो तन्हाई में बैठकर अक्सर रोती, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इस वजह से उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वो पढ़कर बहुत ज़्यादा कामयाब हुई और एक दिन उस्तानी बनी। इसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने लगी और अपनी ज़िंदगी को आगे ले गई। फिर काफ़ी टाइम बाद एक दिन अहमद की मुलाकात आयशा से हुई। इस टाइम तक अहमद का रिश्ता उस लड़की से टूट चुका था। जब अहमद ने आयशा को देखा कि वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और आगे है, तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वह अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछताने लगा। उसने आयशा से माफ़ी मांगी। आयशा ने उसे माफ़ किया, लेकिन उसे ये सिखाया कि अब वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि अब आयशा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है और वो किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपनी ज़िंदगी को आगे किया। प्यारे दोस्तों, इससे सबक मिलता है कि मुसीबतों और मुश्किलात में हमें सब्र से काम लेना चाहिए और ज़िंदगी किसी के चले जाने से नहीं रुकती। हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छा और नया रुख दिखाना चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कामयाब हों। और जो लोग हमें छोड़ जाएं उन्हें पछतावा हो, क्योंकि कामयाबी के पीछे बहुत लोग आते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह आपका मुहाफ़िज़।